فبأي آلاء ربكما تكذبان। तबलीगी जमात वाले बड़ी अल्लाह वालों की जमात है और इनके जो खिदमात हैं कम से कम इस वक्त मुझे और कोई ऐसी जमात नज़र नहीं आई जो दीन का इतना बड़ा काम कर रही है। इन्होंने पूरी दुनिया में अल्लाह का दीन पहुँचाया है। बाकी गलतियाँ होती हैं क्योंकि वो तो बेचारे उनका तो मकाम यही है ना कि जो मिला साथ लगा लिया, जो मिला साथ लगा। अब जाहिल भी तो साथ लगे होते हैं ना, अगर वो कोई बातें करें तो तबलीगी जमात का कसूर तो नहीं है ना, वरना ये उलमा की जमात है। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारी तजवीज़ की थी। हज़रत मौलाना इलियास साहब को तबलीग में लगाया था। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को निज़ाम खानकाही सुन्नत के मुताबिक चलाने पे लगाया था। हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को फतवा लिखने पे लगाया था। हज़रत मदनी को अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, हज़रत शेखुल हिंद को अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद पे लगाया। सारी निज़ाम जो है गंगोही ने बनाया था रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन। फिर भी हज़रत इलियास फरमाते हैं कि मैं परेशान था कि हज़रत ने तो बड़ी आसानी से कह दिया ना कि अल्लाह पाक के नबी की उम्मत को दीन पे लगाओ, तबलीग करो। मैं गरीब आदमी कहाँ मैं दुनिया को तबलीग कर सकता हूँ। कहते मैं मक्का शरीफ आ गया, फिर मदीना शरीफ आ गया, इस्तिखारा करता रहा। कई रातों के इस्तिखारे के बाद अल्लाह ने दिल मेरा खोल दिया कि जाओ ये काम कर। फिर मैंने जाके ये काम शुरू किया और काम भी मेवात से शुरू किया। वहाँ मेवाती एक कौम है, बड़ी अक्खड़ कौम है, माशाल्लाह अजीब कौम है। तो कहते हैं भैया ने वो ऐसी कौम है कि जाहिल और अक्खड़, उसी में तबलीग शुरू की। अब कहते हैं मैंने एक बूढ़े आदमी को नमाज सिखाई, बड़ी मुश्किल से उस बेचारे को नमाज वज़ू करना सिखाया, नमाज सिखाई। दूसरे दिन जो मैं आया तो मुझे बड़ी खुशी से मिला। कहने लगा हज़रत अल्लाह पाक आप पे राज़ी हो, आपने जो मुझे उठना बैठना सिखाया है ना, मेरा पेट बंद रहता था, अब हवा चलती रहती है। ये कौम थी। यहाँ पर तबलीगी जमात के कुछ 4 बंदे आए। वहाँ इतनी सर्दी है, नऊज़ बिल्लाह के नुक्ता इन जमात से भी नीचे, सिफर से भी नीचे। अब वो मस्जिद ढूंढ रहे, मस्जिद कहाँ मिले भाई उन इलाकों में। उनने देखा कि ये भी कोई गिरजा है, उन्होंने कहा कुछ वो है तो उनका इबादत खाना ना। वो गए, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से पादरी साहब उनके जो थे वो निकल आए। उन्होंने कहा क्या बात, देखा दाढ़ी वाले हैं, बैग कंधों में रखे हुए हैं, क्या बात है। उन्होंने कहा जी हम मेहमान हैं, मुसाफिर हैं और यहाँ कोई हमें मस्जिद नहीं मिली ठहरने के लिए, अगर आप मेहरबानी करके हमें अपने इस गिरजे में ठहरने की इजाज़त दे दें, क्योंकि वरना बाहर तो हम मर जाएंगे सर्दी में। वो समझ गया कि ये कौन है, क्योंकि वो उनका मौलवी था ना, पादरी था ना उनका। उन्होंने कहा कि हज़रात मैं इजाज़त दे देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, ना तो यहाँ मेरे इस मकसद में कोई तुम तबलीग करोगे, न तकरीर करोगे और न गश्त पे जाओगे, न किसी को तबलीग करके यहाँ ले आओगे, बस तुम अपनी रात गुजारो और फिर आराम से सुबह को नाश्ता करने के बाद यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। और ये सारा किचन है, इसमें हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ जो मर्जी है पकाओ खाओ, इसकी भी तुम्हें इजाज़त है। उन्होंने कहा जी हमें ठीक है, शर्त मंजूर है, हमने तो रात गुजारनी है, कहाँ हम गश्त पे जाएंगे और कहाँ किसी को यहाँ ले आएंगे। 12 उन्होंने खाना वाना बनाया, खाया, नमाज़ें पढ़ी, फिर रात को तहज्जुद के लिए उठे। तो उनका जो अमीर था ना जी, तो उसने अपने साथियों से कहा कि मेरे भाई देखो, इस पादरी ने, चाहे ये कोई भी है, ये ईसाई है या काफिर है, इसके दिल में अल्लाह ने रहम डाला, इसने हमारे लिए अपने मरकज़ का दरवाज़ा खोल दिया, हम मेहमान खाना खोल दिया, हमारे सोने के लिए बिस्तर, बेड, खाने मुहैया किए हैं। अब तुम दुआ करो, अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के किया अल्लाह इसके लिए भी जन्नत का दरवाज़ा खोल दे। अब वो रो रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। वो पादरी जो था ना वो छुप के सुन रहा है, या उसने कोई सिस्टम ऐसा रखा हुआ था कि वो सुन लेता था। सुबह की नमाज पढ़ी, नाश्ता किया, वो आ गया। उसने कहा हज़रात मैंने रात सुना है कि आप मेरे लिए दुआएं कर रहे थे। मैंने कहा जी आपके लिए हम और क्या कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं। उसने कहा अच्छा बात सुनो, मुझे कलमा पढ़ा दो, आपको हमसे इतनी हमदर्दी हो जाएगा। क्यों हमदर्दी ना हो भाई, तुम इंसान हो, मौलवी हो, उनके आलिम हो, अहबार हो,
और अल्लाह तो हमें कुरान में कहता है कि या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हमारी तरफ, हम इसी बात में इत्तेफाक कर रहे हैं, अल्लाह की तौहीद पर, अंबिया की नबूवत और रिसालत पर। तो उसने कहा देखो मेरी एक शर्त है कि मेरे इस्लाम के बारे में किसी को बतलाना नहीं। ने कहा इतनी जल्दी तुम्हें असर कैसे हुआ? उसने कहा मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब में हजूर पाक की गया और हजूर पाक ने फरमाया यार इन बंदों को देखकर भी तुम्हें दीन इस्लाम समझ नहीं आया, तो बस मेरे लिए इससे बड़ी हिदायत का रास्ता क्या हो सकता है, आप मेरी बात किसी को न बतलाएं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह सिर्फ खुद मुसलमान नहीं इस्लाम के लिए काम करूँगा। उन्होंने कहा जी उस बंदे ने इतनी मेहनत की कि अपने पूरे हलके को कलमा पढ़ा दिया, इसलिए जब आप हमदर्दी करेंगे तो उस वक्त असर हो।